आज हम ट्वेल्थ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 लेकर के आए हैं और आज के जो ट्वेल्थ केमिस्ट्री का जो टॉपिक होने वाला है वो है निविड़ संकुलन। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है आपका निविड़ संकुलन या इसी को कहते हैं क्लोज्ड पैकिंग या इसी को कहते हैं क्लोज्ड पैकिंग। निविड़ संकुलन या क्लोज्ड पैकिंग क्या होता है? निविड़ संकुलन या क्लोज्ड पैकिंग क्या होता है? तो आज के एपिसोड शुरू करने से पहले आज के वीडियो का जो खूबसूरत कोटेशन है अर्थात जो मोटिवेशनल शायरी है वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जो मोटिवेशनल शायरी है कहता, वक्त ने फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूं। वक्त ने फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूं। हालातों से हार जाऊं वो मैं इंसान नहीं हूं। हालातों से हार जाऊं वो मैं इंसान नहीं हूं। तो चलिए, निविड़ संकुलन या क्लोज्ड पैकिंग किसे कहते हैं हम आपको बताते हैं कि निविड़ संकुलन क्या होता है और निविड़ संकुलन का डेफिनेशन कैसे लिखिएगा, परिभाषा कैसे लिखिएगा। तो जितने भी ठोस होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं अर्थात अवयवी कण से मिलकर बने होते हैं। और जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, अवयवी कण है, जितने भी अवयवी कण है या तो वो परमाणु है या तो वो अणु है या फिर वो आयन है। तीन ही प्रकार के कण हो सकते हैं, या परमाणु हो सकते हैं या अणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। तो किसी भी ठोस में अवयवी कण किसी भी ठोस में अवयवी कण एक निकटतम व्यवस्था में रहना चाहते हैं। एक निकटतम व्यवस्था में रहना चाहते हैं अर्थात सटे सटे रहना चाहते हैं। और इसी निकटतम व्यवस्था को या सटे हुए व्यवस्था को निविड़ संकुलन कहते हैं। किसी भी ठोस में अवयवी कण किसी भी ठोस में अवयवी कण एक दूसरे से निकटतम व्यवस्था में रहना चाहते हैं या सटे सटे रहना चाहते हैं। इसी व्यवस्था को हम निविड़ संकुलन कहते हैं। निविड़ संकुलन कहते हैं। आप जब गणित पढ़ते हैं और गणित में ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ज्यामिति पढ़ते हैं, तो उसमें एक चीज पढ़ाई जाती है आपको, कार्टेशियन प्लेन और आकृति। तो तीन विमा की आकृति होती है जिसमें केवल लंबाई होता है, उसे हम कहते हैं एक विमीय। जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है उसे द्विविमीय आकृति कहते हैं। और जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के तीनों होती है उसे हम त्रिविमीय आकृति कहते हैं। तो विमा के आधार पर निविड़ संकुलन तीन प्रकार की होती है। तो विमा के आधार पर निविड़ संकुलन तीन प्रकार की होती है। कहोगे कौन कौन सा? सबसे पहला एक विमीय निविड़ संकुलन। सबसे पहला एक विमीय निविड़ संकुलन और दूसरा होता है द्विविमीय निविड़ संकुलन। पहला एक विमीय निविड़ संकुलन, दूसरा होता है द्विविमीय निविड़ संकुलन और तीसरा जो होता है उसे कहते हैं त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तीसरा जो होता है त्रिविमीय निविड़ संकुलन। इसे इंग्लिश लैंग्वेज में बोला जाता है क्लोज्ड पैकिंग इन वन डायमेंशन। क्लोज्ड पैकिंग इन वन डायमेंशन, क्लोज्ड पैकिंग इन टू डायमेंशन, क्लोज्ड पैकिंग इन थ्री डायमेंशन। जब भी हम निविड़ संकुलन को समझाएंगे और आप समझिएगा
अवयवी कण को हमेशा ठोस गोला मानिएगा। ये बात फिक्स कर लीजिए, जब भी समझना है या हमें समझाना है, आपको समझना है या हमें समझाना है, आप एक बात दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि अवयवी कण हमेशा ठोस गोला ही होगा। एक बात दिमाग में आप फिक्स करके रख लीजिए कि अवयवी कण हमेशा एक ठोस गोला ही होगा। अवयवी कण हमेशा एक ठोस गोला ही होगा। क्या होगा? ठोस गोला ही। तो वैसा निबिड़ संकुलन जिसमें अवयवी कणों को एक दूसरे से सटा करके एक पंक्ति में रखी जाती है, एक दूसरे से सटा करके एक पंक्ति में रखी जाती है, अर्थात एक रो बनाई जाती है, एक पंक्ति बनाई जाती है। इसी पंक्ति को हम कहते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन। वैसा निबिड़ संकुलन जिसमें ठोस गोलों को एक दूसरे से सटा करके एक पंक्ति में रख दी जाती है, उसे हम एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। और एक विमीय निबिड़ संकुलन को आप ऑब्जर्व कीजिएगा, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मानिए, तो ए गोला को देखिएगा, ये दो अन्य गोला के संपर्क में है, एक बी के संपर्क में है, एक सी के संपर्क में है, अर्थात एक ए गोला एक बी से भी सटा हुआ है और सी से भी सटा हुआ है, एक ए गोला बी से भी सटा हुआ है और सी से भी सटा हुआ है। अब ध्यान से समझना है कि ए गोला जो बी से भी सटा हुआ है, जो सी से भी सटा हुआ है, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? तो ये दो के संपर्क में है, दो गोला के संपर्क में है। तो किसी निबिड़ संकुलन व्यवस्था में, किसी निबिड़ संकुलन व्यवस्था में, निबिड़ संकुलन व्यवस्था में किसी निबिड़ संकुलन व्यवस्था में एक ठोस गोला जितने निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है, गोलों को स्पर्श करता है, किसी निबिड़ संकुलन व्यवस्था में एक ठोस गोला जितने निकटवर्ती गोला को स्पर्श करता है, उसे उप सह संयोजन संख्या कहते हैं, उसे उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। अर्थात आपसे पूछा जा सकता है सवाल, बताइए कि एक विमीय निबिड़ संकुलन, एक विमीय निबिड़ संकुलन में किसी गोला का उप सह संयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर, इसे शॉर्ट में CN भी लिखा जाता है, इसे शॉर्ट में CN भी लिखा जाता है। अर्थात किसी निबिड़ संकुलन में एक गोला जितने अन्य निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है, एक गोला जितने अन्य निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है, उसे हम उप सह संयोजन संख्या कहते हैं, उसे हम उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। तो यहां पर यह चीज है, और इसी को जब उप सह संयोजक यौगिक चैप्टर नंबर 9 पढ़ाई जाएगी, जब इसी उप सह संयोजन संख्या जब चैप्टर नंबर 9 उप सह संयोजक यौगिक में समझाई जाएगी, तो वहां पर परिभाषा अलग होगी। वहां पर उप सह संयोजक यौगिक जितने अन्य निकटवर्ती परमाणु को स्पर्श करेगा, यहां गोला को स्पर्श कर रहा है, वहां लिगेंड होता है, कितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, वहां पर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, और यहां नंबर ऑफ स्फीयर होता है, नंबर ऑफ स्फीयर है, और वहां पर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है।
तो है ये उप सहसंयोजन संख्या हो गया। तो ये था एक विमीय निविड़ संकुलन। अब है द्विविमीय निविड़। एक पंक्ति को गोले को दूसरे पंक्ति के गोले से स्पर्श करते हुए रखा जाता है। अर्थात जब हम एक पंक्ति के गोले को दूसरे पंक्ति के गोले पर और दूसरे पंक्ति के गोले को तीसरे पंक्ति के गोले पर रखते हैं तो इस प्रकार एक परत बन जाता है। यहां पर पंक्ति बनती है। एक विमीय निबिड़ संकुलन में पंक्ति बनती है, जबकि द्विविमीय निबिड़ संकुलन में गोला का एक परत बनता है। गोला का एक परत बनता है, अर्थात इसमें लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन भी दो प्रकार का, ये भी दो प्रकार का। सबसे पहला द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन तो इसे क्या बोलेंगे? स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। A square closed packing in two dimension. A square closed packing in two dimension. A square closed packing in two dimension. तो गौर से देखिएगा, तो जब एक पंक्ति को गोले को दूसरे पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर, ध्यान देखिए, ये जो पहला पंक्ति है ये दूसरा है, दूसरे पंक्ति के ठीक ऊपर, और यहां तीसरा पंक्ति को देखिएगा उसको भी ठीक ऊपर रखा जाता। गौर कीजिए। तो वैसा द्विविमीय निबिड़ संकुलन जिसमें दूसरे पंक्ति के गोले को प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर और तीसरे पंक्ति के गोले को दूसरे पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर, और इसमें ध्यान से, जैसे ये एक ए गोला है, ये इसको स्पर्श कर रहा है, 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 चार को स्पर्श कर रहा है। कितने को? चार को स्पर्श कर रहा है, और चारों के केंद्र को मिलाएंगे। चारों के केंद्र को मिलाएंगे। जब चारों के केंद्र को मिला देंगे तो एक वर्ग बन जाएगी, एक वर्ग बनेगी। अर्थात वैसा द्विविमीय निबिड़ संकुलन व्यवस्था जिसमें किसी गोला जितने निकटवर्ती गोला को स्पर्श करता है उसके केंद्रों को मिलाते हैं तो एक वर्ग का निर्माण होता है, जिसे हम द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। जिसे हम द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। दूसरा है द्विविमीय वाला में ही, तो द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन क्या है? दूसरा है द्विविमीय षटकोणीय, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग in two dimension. Hexagonal closed packing in two dimension. Hexagonal closed packing in two dimension. ध्यान से समझिए कि हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग क्या होता है। गोनल क्लोज्ड पैकिंग क्या होता है? ये देखिए, एक पंक्ति का गोला है, दूसरे पंक्ति के गोले को प्रथम पंक्ति के गोले से, ये जो है इसे कहते हैं अवनमन या गर्त। इसे जो बोलते हैं, इस भाग को इसे बोलते हैं अवनमन या कहते हैं गर्त। जब दूसरे पंक्ति के गोले को पहले पंक्ति के गोलों से बना गर्त में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? गर्त में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? गर्त में। और तीसरे पंक्ति के गोले को पहले पंक्ति के बिल्कुल समान, तीसरे पंक्ति के गोले को
पहले पंक्ति के गोले के बिल्कुल समान रख देते हैं। क्या रख देते हैं? बिल्कुल समान। और चौथे पंक्ति के गोले को दूसरे पंक्ति के गोले के बिल्कुल समान रख देते हैं और एक गोला जितने निकटवर्ती गोला को स्पर्श करता है, एक गोला जितने निकटवर्ती गोला को स्पर्श करता है उससे एक षटकोण का निर्माण होता है। उससे एक षटकोण का निर्माण होता है। उससे क्या होता है बाबू? एक षटकोण का निर्माण होता है जिसे द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। अर्थात इसका CN कितना हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्योंकि एक गोला 6 अन्य गोला से सटल है। एक गोला 6 अन्य गोला से सटल है। यहाँ ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक गोला जो है वो 4 अन्य गोला से सटा हुआ है। अर्थात एक गोला जितना अन्य गोला से सटा हुआ होता है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। आशा करते हैं यहां तक आपको समझ आ रही होगी। यहां तक आपको समझ आ रही होगी। द्विविमीय के बाद तीसरा है त्रिविमीय निविड़ संकुलन। क्लोज्ड पैकिंग थ्री डायमेंशन। सवाल उठता है कि त्रिविमीय निविड़ संकुलन किसे कहते हैं? सवाल उठता है त्रिविमीय निविड़ संकुलन किसे कहते हैं? तो ध्यान से देखिए, यह एक, अब जो द्विविमीय निविड़ संकुलन व्यवस्था था वो एक विमीय निविड़ संकुलित पंक्ति से बनाई गई थी और जो त्रिविमीय होगा वो द्विविमीय वाली पंक्ति से बनाई जाएगी। तो वैसा निविड़ संकुलन जिसे द्विविमीय निविड़ संकुलित परतों से बनाई जाती है उसे त्रिविमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। वैसा निविड़ संकुलन जिसे द्विविमीय निविड़ संकुलित गोलों के परतों से बनाई जाती है उसे त्रिविमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है ए प्रकार का, ए प्रकार का। जैसे गौर कीजिएगा, अगर हम यहां पर लें, ये चीजें हो गया आपके सामने। तो ये चीजें जो हुआ आपका, ये चीज है। ये इस प्रकार नहीं लग रहा है। गौर कीजिएगा कि एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, ये एक परत बना। ये क्या बना? परत। इसी परत के ऊपर दूसरा गोला रख दिए, इसी के ऊपर, फिर उसी के ऊपर तीसरा, उसी के ऊपर चौथा। अर्थात पहला परत ए है तो दूसरा परत भी ए। तो वैसा त्रिविमीय निविड़ संकुलन जिसमें दूसरे परत के गोले को पहले परत के गोले के ठीक ऊपर रखी जाती है और तीसरे परत के गोले को दूसरे परत के गोले के ठीक ऊपर रखी जाती है और अन्य परतों के गोले को भी इसी क्रम में व्यवस्थित की जाती है। तो उसे हम ए प्रकार का निविड़ संकुलन कहते हैं। और इसमें एक और बात हम आपको बता दें
एक और बात बता दे, 1 2 3 4 और एक अंदर एक बाहर, अर्थात इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इसका कितना होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, याद रखिएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। दूसरा होता है ए बी प्रकार का। दूसरा होता है ए बी प्रकार का। पहला परत को गोला है, ध्यान से देखिए, पहला परत का गोला है। दूसरे परत के गोले को पहले परत के गोला द्वारा बना गर्त में रखेंगे। ध्यान से देखिए, अगर ये पहला परत का गोला है, दूसरा परत गोला रखेंगे तो कहां रखेंगे? ये जो गर्त बना है इस गर्त में रख देंगे, इस गर्त में रखेंगे। तीसरे परत के गोले को पहले परत के बिल्कुल समान, तीसरे परत के गोले को पहले, चौथे परत को दूसरे परत, अर्थात पहला को ए तो दूसरा बी, तीसरा ए चौथा बी, अर्थात इसे बोलेंगे ए बी प्रकार का। इसे बोलेंगे ए बी प्रकार का निबिड़ संकुलन। इसी को बोलते हैं सीसीपी या एचसीपी व्यवस्था भी। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। जो प्रकार है बाबू आपका, वो है कौन कौन सा? एबीसी और एबीसी प्रकार का। तीसरा जो है एबीसी और एबीसी प्रकार। ये अगर पहली परत की गोला है, ये अगर पहला परत का गोला है, तो दूसरा परत के गोले को, दूसरे परत के गोले को पहले परत के ठीक ऊपर, ध्यान से समझिए, वैसा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन जिसमें दूसरे परत के गोले को पहले परत के गोले द्वारा बना अवनमन या गर्त में रखा जाता है। अवनमन या गर्त में। तो देखिए ये हो गया, यहां रखें, यहां रखें। और तीसरे परत के गोले को दूसरे परत के गोले द्वारा बना अवनमन, अब यहां पर रखोगे तो यहां पर जो अवनमन बनेगा उसमें रखेंगे, यहां जो बनेगा उसमें रखेंगे। तो तीसरे परत के गोले को दूसरे परत के गोले के द्वारा बने अवनमन में रखा जाता है, और चौथे परत के गोले को पहले परत के गोले के समान रखा जाता है, और चौथे परत के गोले को पहले परत के गोलों के समान रखा जाता है। उसे हम कहते हैं एबीसी प्रकार का निबिड़ संकुलन। और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होता है। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होता है। इसका भी परिभाषा सुन लीजिए, लिख दीजिएगा। वैसा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन जिसमें दूसरे परत के गोले को पहले परत के गोले द्वारा बना अवनमन में रखा जाता है, और तीसरे परत के गोले को दूसरे परत के गोले द्वारा बना अवनमन में रखा जाता है, और चौथे परत के गोले को पहले परत के बिल्कुल समान रखा जाता है। तो उसे हम एबीसी प्रकार का निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो उसे बाबू क्या कहते हैं? एबीसी प्रकार का निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो आशा करते हैं यहां तक अब आपको क्लियर हो गया होगा। और आज मैंने निबिड़ संकुलन को इन डिटेल इन डेप्थ समझाई है। अगर आपको समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगला जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, वो चर्चा होगा रिक्ति पर। जो अंतराकाशी रिक्ति होता है, दो प्रकार का, एक चतुष्फलकीय है, दूसरा अष्टफलकीय है। तो उस पर इन डिटेल इन डेप्थ चर्चा करेंगे, और उससे संबंधित कुछ स्पेशल टॉपिक जो केवल हमारे चैनल पर मिलेगा, और कहीं आपको केवल पेड कोर्स में लोग बेचते हैं, मैं सारा कुछ आपको फ्री प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां से जेईई में भी सवाल आती है और नीट में भी सवाल आती है। तो इसी वाणी के साथ मैं आज के वीडियो को विराम देता हूं, और मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए रसायन शास्त्र महाराज सर के साथ।